अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आप सबकी मेज़बान सायरा सैयद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि मेरा चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो के नीचे अपनी कीमती आराम से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, ठीक है। तो आज के हम कुछ खबरों की जानिब बढ़ते। तो आज की पहली खबर ये है कि 9 साल कबल कतर से किए गए मुआहदा जो था उसकी दस्तावेज़ गुम हो गई है और ये अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 साल कबल के जो कतर से मुआहदे थे उसकी दस्तावेज़ गुम होने का भी नोटिस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक छानबीन के बावजूद मुआहदे की काबीना से तौसीक की दस्तावेज़ ना मिल सकी। ज़राए का कहना है कि अमीर कतर के 2015 में दौरे पाकिस्तान के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। कतर ने मुआहदे की मंजूरी के बाद दस्तावेज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी थी और अब वो दस्तावेज़ जो है 9 साल बाद गुम गई हैं, ठीक है। उनका अता पता ही नहीं कोई। ज़राए ने बताया कि मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात का तबादला, रिसर्च और स्टडीज़ होना थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर 9 साल पुराने मुआहदे की काबीना से दोबारा मंजूरी हासिल कर ली गई। कौमी विरसा डिवीज़न की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है। फिलहाल पता नहीं है कि कहाँ पे है वो, कहाँ नहीं है। तलाशी वगैरह मतलब देखा भाला तो जा ही रहा होगा। खैर जी, अगली खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जमहूरी तरक्की की गाड़ी को चलाना है या आगे लेकर जाना है तो बड़े कड़े किस्म के फैसले करने पड़ेंगे, नापसंद फैसले करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कराची के दौरे के मौका पर वज़ीर आला हाउस सिंध में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में विफाक में मुनक़सिम मैंडेट मिला। हम सबको एक दूसरे के साथ देना होगा ताकि अवाम के मसाइल हल कर सकें। मतलब उन्होंने जी अपनी बाहें खोल ली, उन्होंने ओपन हैंड्स कर लिए, ठीक है, कि आइए और मुशावरत करें, कोई बात करें, कोई डील करें, कुछ करें, लेकिन अवाम के मसाइल का हल इसी तरह मुमकिन है कि मिलकर बैठकर बातचीत की जाए। खैर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आला मुराद अली शाह से भाइयों वाला ताल्लुक बन गया है और दोस्त और भाई की तरह आपकी हर कॉल पर तैयार हूँ। सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, मेरा फ़र्ज़ है इस हुकूमती इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाऊँ। शहबाज शरीफ का कहना था आने वाले हफ्तों और महीनों में मज़ीद ममालिक के वफूद पाकिस्तान आएंगे, सूबे और विफाक मिलकर काम करेंगे तो सरमायाकारी आएगी। जमहूरी तरक्की की गाड़ी आगे बढ़े इसके लिए नापसंदीदा फैसले भी करना पड़ते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाक की जानिब से फंड्स ना मिलने और नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा ना मिलने का शिकवा किया। यानी एक जगह वो कह रहे हैं हम भाई भाई हैं और एक जगह जी मौका देखते ही वज़ीर आला जो हैं उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन से शिकवा दर्ज करा दी कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं वफाक की जानिब से। खैर, आप लोगों का इन खबरों के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब खबर इस्लामाबाद से है जहां पे पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने बानी पीटीआई के इमरान खान साहब के हवाले से एक बयान जारी कर दिया है और उनका ये कहना है कि ये बेसिकली एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दी गई थी, जिसके लिए वो खुद तहरीक इंसाफ के पास गए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी जमात गलती पर गलती कर रही है और नदीम अफजल चंद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने खुद बानी पीटीआई को कहते सुना है कि अपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। ये एक करंट अफेयर प्रोग्राम था जिसमें नदीम अफजल चंद साहब जो थे जो पीपल्स पार्टी के बेसिकली, ठीक है, तो वो इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने कहा कि जो पीटीआई है हमने उनसे बात करने खुद गए, तहरीक इंसाफ से हम खुद गए जी उनके प्लेटफॉर्म पे बात करने, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की गुफ्तगू से गुरेज किया और मना किया और ये बहुत गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। तो और उन्होंने फिर एंड पे जी ये इंकशाफ भी कर दिया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। तो खैर, ये थी खबर। एक अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं चूँकि बहुत ज़्यादा हम लोग सुनने को मिला कि अज़मा बुखारी साहब एक मॉर्निंग शो में रुनुमोही बतौर गेस्ट उन्होंने कहीं कह दिया कि मरीम नवाज साहिबा जो है नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने 500-600 के सूट पहन दिए, तो लोगों ने जी उनके जो मरीम नवाज साहिबा के ओढ़ने पहनना है, मतलब जूते हैं
कपड़े हैं, सैंडल्स हैं, बैग्स हैं, सबकी जी कीमतें निकाल के गुच्ची के हैं या गुच्ची के हैं या लुई विटॉन के हैं, ठीक है, कहाँ के ये हैं, और ये 500-600 वाली तो बात है ही नहीं। वो तो कपड़ा भी अगर आप लोगों ने कभी इत्तेफाक क्यों खरीदा हो तो वो तो वैसी ना देखो तो वो वैसी फट जाता है। तो इस पे जी मजीद अज़मा बुखारी साहिबा ने अपने बयान की वजाहत कर दी है और उन्होंने अपने कहा कि बयान में कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मरियम नवाज ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती, लेकिन वो सादा कपड़ों को तरजीह देती है। अच्छा, ये एक बात है कि मरियम नवाज की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, मुझे भी अच्छी लगती है, और बड़े मतलब सादा से लिबास होता है, ये नहीं कि उसमें गोटा किनारी इस तरह के, वो फैशन उनका नहीं है, ठीक है, बड़े सिंपल सा उनका ओढ़ना पहना है। लेकिन अब ये वो बात आ गई ना, 600-500 वाले सूट तो नहीं है, वो तो ब्रांडेड ड्रेसेस है, पता चल रहा है भाई कौन से ब्रांड के हैं, ठीक है। खैर, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के लाइफस्टाइल के हवाले से वज़ीर आला बनने के बाद मरियम नवाज लाइफस्टाइल में बड़ी तब्दीली लाई हैं। पुराने कपड़े इलेक्शन से भी पहले के हैं। मरियम नवाज को सादा कपड़े पसंद है, वो ज्यादातर सादा कपड़े पहनती हैं। वज़ीर इत्तेहाद ने अपनी बात की वजाहत करते हुए मजीद कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती, लेकिन वो सादा कपड़ों को तरजीह देती है। मरियम नवाज क्या पहन रही हैं इसके लिए उनको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। भाई हमने कब कहा कि हमारी इजाज़त से मरियम नवाज साहिबा कपड़े पहने? हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद शो में गुफ्तगू में कहा था कि कभी कभार मुझे लगता था कि मैंने मरियम नवाज से ज़्यादा महंगे कपड़े पहने, लेकिन बात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पर होनी चाहिए। यानी ये अज़मा बुखारी साहिबा के नहीं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मरियम नवाज से भी महंगा सूट तो मैंने खुद ज़ेब-तन किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से इस हवाले को छोड़ के मतलब फैशन पे उनकी बात करके कपड़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी नौ मंतखब वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए। इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब है कि उनकी जब से उन्होंने सीट संभाली है उस टाइम से लेकर अब तक की उनकी जो भी कारकर्दगी है, बजाय इसके कि हम देखें उन्होंने जूते कितने का पहना है, कपड़े कितने के हैं और बैग उनके कितने के, कहाँ कहाँ फोटो शूट हो रही है, टिकटॉक्स बन रहे हैं, तो इस सब से हमें गुरेज करना चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू से जो सोशल मीडिया पे चल रही है तो हमें उनकी वर्किंग पे बात करनी चाहिए कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त अभी तक काम किया है। और आज बल्कि मैं मरियम नवाज साहिबा का फेसबुक पे एक पोस्ट देख रही थी, तो उन्होंने जो अपना हलफ बर्दारी के वक्त जो जो वादे वईद किए थे उस दिन, ठीक है, तो आज उन्होंने ऊपर वो वाला पार्ट लगाया था अपनी वीडियो का जिसमें वो हलफ वगैरह ले रही हैं और जो जो वो बता रही है कि मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है तो हमने ये सब करना है। और दूसरी उसी वीडियो के नीचे एक और वो एक बनाई हुई थी वीडियो, ठीक है, जिसमें ये था कि आज फला फला वादा भी पूरा हो गया है। तो खैर वर्किंग तो उनकी है और हम देख भी रहे हैं, पंजाब की सफाई भी हम लोग देख रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं। लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है कि उनकी मतलब फैशन सेंस को और ये उनके काम को हमें आपस में इनको मिलाना चाहिए कि नहीं, या हमें बाकी सिर्फ उनकी कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।